हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के 7th पार्ट के बारे में। इसके 6 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। आज इस 7th पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के बारे में। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के रिगार्डिंग फर्स्ट अल्टरनेटिव ऑलरेडी कवर कर दिया गया है, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अगर कंपनी के शेयर्स जनरल पब्लिक के द्वारा ओवर सब्सक्राइब कर लिए जाते हैं, अगर जनरल पब्लिक ज्यादा क्वांटिटी में शेयर्स को परचेज करने के लिए अप्लाई कर देती है, इन दैट केस कंपनी के पास फर्स्ट ऑल्टरनेटिव क्या अवेलेबल है। कंपनी उन एक्सेस एप्लीकेशन मनी को रिजेक्ट कर सकती है, एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर सकती है और जो अमाउंट रिसीव हुई है उसको रिफंड कर सकती है। सेम वे से ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पर सेकेंड ऑल्टरनेटिव कंपनी के पास क्या है कि वो शेयर्स को रिजेक्ट ना करे, उनको पार्शियल अलॉटमेंट कर दे, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रो राटा अलॉटमेंट। आज हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारे सेपरेट चैनल इकोनॉमिक्स बाय जोली कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जितनी भी इकोनॉमिक्स की वीडियोस हैं, माइक्रो, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक्स विद रिटन नोट्स, वो उस सेपरेट चैनल पर डेली बेसिस के ऊपर अपलोड की जाती हैं। तो सबसे पहले हमें यह अंडरस्टैंड करना होगा ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पर जो सेकेंड ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है कंपनी के पास, उसका मीनिंग क्या है। प्रो राटा मीन्स व्हाट। बेसिकली प्रो राटा का मतलब होता है कि पार्शियल अलॉटमेंट करना। जितने शेयर्स जनरल पब्लिक के द्वारा अप्लाई किए गए हैं वो सारे शेयर्स तो हम नहीं दे सकते क्योंकि पॉसिबल नहीं है। इन दैट केस फर्स्ट ऑल्टरनेटिव या तो कंपनी उनको रिजेक्ट कर दे, या फिर सेकेंड और बेस्ट ऑल्टरनेटिव कंपनी उनको रिजेक्ट ना करे, उनको पार्शियल अलॉटमेंट कर दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी शेयर होल्डर ने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो उनको 100 शेयर्स देने की बजाय 50 शेयर्स दे दिए जाएं और जो बैलेंस 50 शेयर्स जो अलॉट नहीं किए गए उनके लिए उन्हें रिफंड ना किया जाए, उनकी कॉल को एडजस्ट कर दिया जाए, उसकी अमाउंट को एडजस्ट कर दिया जाए फर्दर कॉल्स में। यानी एप्लीकेशन मनी के बाद उस शेयर होल्डर ने हमें अलॉटमेंट पे करनी है, कॉल्स भी पे करनी है, तो इसीलिए जो अमाउंट है वो रिफंड करने की बजाय हम उसको एडजस्ट कर दें फर्दर आने वाली कॉल्स में। उसको हम बोलते हैं पार्शियल अलॉटमेंट या फिर प्रो राटा अलॉटमेंट। यहां पर हमें कह रहे हैं अंडर दिस मेथड रेदर देन रिजेक्टिंग द रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी द कंपनी में प्रेफर टू एक्सेप्ट ऑल एप्लीकेशंस ऑन प्रो राटा बेसिस। ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पर रिजेक्ट करने की बजाय जो एक्सेस शेयर्स अप्लाई किए गए हैं जनरल पब्लिक के द्वारा, उनको रिजेक्ट करने की बजाय कंपनी के पास सेकेंड और बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या अवेलेबल है कि वो सभी शेयर्स को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन प्रो राटा बेसिस के ऊपर। यानी सबको अलॉटमेंट ना दे, अलॉटमेंट करेगी तो प्रो राटा बेसिस के ऊपर, यानी पार्शियल अलॉटमेंट कर दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी शेयर होल्डर ने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो उसको 100 शेयर्स देने के बजाय 50 शेयर्स दिए जाएं और जो 50 शेयर्स के ऊपर उस पर्सन ने हमें एप्लीकेशन मनी दी थी, उस एप्लीकेशन मनी को रिफंड करने की बजाय हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं नेक्स्ट कॉल्स में, क्योंकि उस पर्सन ने हमें अलॉटमेंट भी तो पे करनी है, तो इसीलिए अमाउंट रिफंड करने की बजाय हम उसको एडजस्ट कर दें नेक्स्ट कॉल्स में। प्रो राटा मीन्स अलॉटिंग शेयर्स ऑन पार्शियल बेसिस। प्रो राटा का मतलब यहां पर क्या है कि शेयर्स अलॉट करना प्रो राटा बेसिस के ऊपर, पार्शियल अलॉटमेंट करना, which means all shares are not allotted to all the applicants. Instead, some portion of the share is provided to them. यानी जितने भी शेयर्स अप्लाई किए गए हैं पब्लिक के द्वारा, उन सभी को हम अलॉटमेंट नहीं करते और उनकी अमाउंट भी हम रिफंड नहीं करते। हम क्या करते हैं, प्रो राटा बेसिस के अकॉर्डिंग शेयर्स पार्शियल अलॉट कर देते हैं और जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें रिसीव होती है उसको हम नेक्स्ट कॉल्स के लिए अपने पास ही रख लेते हैं। कंपनी उसको रिफंड नहीं करती, एज एन एडवांस मानते हुए नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट कर देती है। हेंस एक्सेस मनी इज रिटेन्ड बाय द बिजनेस फॉर फ्यूचर यूज एंड एडजस्टेड टूवर्ड द अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी।
सो पार्शियल अलॉटमेंट में, प्रोराटा अलॉटमेंट में, क्योंकि कंपनी ने पार्शियल अलॉटमेंट किए इसीलिए वो एक्सेस मनी जो रिसीव होती है एप्लीकेशंस के साथ उसको रिटेन कर लेती है बिजनेस में, रिजेक्ट नहीं करती, और नेक्स्ट फर्दर कॉल्स जो हैं उसके लिए एज एन एडवांस अपने पास रख लेती है, क्योंकि फ्यूचर में अलॉटमेंट भी की जाएगी और कॉल मनी भी रिसीव की जाएगी। सो इसीलिए जो एडवांस रिसीव हुआ है उसको फर्दर कॉल्स में एडजस्ट कर दिया जाता है, पार्शियल अलॉटमेंट कर दी जाती है और अमाउंट रिफंड नहीं की जाती। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रीटमेंट ऑफ सरप्लस एप्लीकेशन मनी। अब क्योंकि हमने एप्लीकेशन मनी रिजेक्ट नहीं की है, रिफंड नहीं की है, सो इसीलिए हमें जो एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा रिसीव हुई है, सरप्लस अमाउंट में रिसीव हुई है, उसका हमें ट्रीटमेंट करना होगा, उसको एज एन एडवांस नेक्स्ट कॉल्स में एडजस्ट करना होगा। सो डिफरेंट ट्रीटमेंट हमें करना होगा अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। फर्स्ट हमारे पास आता है नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन। अगर आपको क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, आपको बताया ही नहीं गया कि एक्सेस मनी कैसे एडजस्ट करनी है, उसको हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करना चाहते हैं या फिर उसके साथ कॉल के साथ भी एडजस्ट करना चाहते हैं, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, इन दैट केस एडजस्टमेंट टूवर्ड द अलॉटमेंट मनी एंड एनी एक्सेस इज टू बी रिफंडेड। अगर आपको क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन कि हमें एक्सेस मनी अलॉटमेंट के बाद कॉल के साथ भी एडजस्ट करनी है या फिर उसको रिफंड कर देना है, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो आपको एक्सेस मनी अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर देनी है। अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करने के बाद अगर कोई अमाउंट बच जाती है तो उसको हम रिफंड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि हमें एप्लीकेशन के साथ 100 रुपीज रिसीव हुए, जिसमें से 50 रुपीज हैं ओरिजिनल वैल्यू और 50 रुपीज वो हैं जो एक्स्ट्रा रिसीव हुए थे ड्यू टू एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव तो ये हो सकता है कि हम इसको रिजेक्ट कर दें और पूरा 50 रुपीज रिफंड कर दें, जो कि ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। ये सेकंड ऑल्टरनेटिव है जिसमें हम ये फाइंड आउट करेंगे कि एक्स्ट्रा अमाउंट जो रिसीव हो रही है उसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा। सो अगर आपको क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो ये अमाउंट आप पहले अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अलॉटमेंट है 30 रुपीज की, सो हमें ऑलरेडी 50 रुपीज मिले हुए हैं एडवांस के तौर पर, तो इन 50 रुपीज को पहले हम अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद स्टिल हमारे पास 20 रुपीज अवेलेबल हैं, तो इन 20 रुपीज का क्या किया जाए? सिंपल है, अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो सबसे पहले एक्स्ट्रा अमाउंट आपने एडजस्ट करनी है अलॉटमेंट के लिए, और अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद भी अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट बच जाती है तो वो हमें क्या कर देनी है? रिफंडेड। सो इसको हम फर्दर कॉल के लिए एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। सिमिलरली, अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है और क्लियर कट मेंशन कहा गया है कि एडजस्टेड टूवर्ड अलॉटमेंट मनी, यानी एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपको रिसीव हो रही है वो आपने अलॉटमेंट के लिए ही एडजस्ट करनी है, तो सेम यही सिचुएशन यहां पर भी अप्लाई की जाएगी। जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें रिसीव हुई है उसको हम अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के लिए क्वेश्चन में बोला गया है। उसके बाद कॉल पे एडजस्ट करना है कि नहीं करना है वो नहीं बताया गया। इट मींस बाकी जो अमाउंट बच जाती है वो हमें रिफंड कर देनी है। सो फर्स्ट टू सिचुएशन सेम है, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो अलॉटमेंट के लिए हमें एडजस्ट करनी है और बाकी की अमाउंट हमें रिफंड कर देनी है। और अगर सेकंड सिचुएशन क्लियर कट ऑलरेडी गिवन है कि आपने अलॉटमेंट के लिए ही एडजस्टमेंट करनी है, तो इसमें भी जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगी वो आप रिफंड कर दोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन गिवन है कि आपने सबसे पहले अलॉटमेंट के लिए एडजस्टमेंट करनी है, उसके बाद कॉल मनी के लिए भी करनी है, तो आप इन दोनों की एडजस्टमेंट करने के बाद अगर अमाउंट बचती है तो रिफंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, 200 हमें रिसीव हुए थे एप्लीकेशन के साथ, जिसमें से 100 रुपीज हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी एप्लीकेशन की, वो हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दी। लेकिन 100 रुपीज वो वैल्यू हैं
जो हमें एडवांस मिल चुके हैं। तो इस एडवांस को सबसे पहले हम अपनी अलॉटमेंट के लिए रख लेंगे, 50 रुपीज अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया गया। अलॉटमेंट की कॉल 50 रुपीज की थी और 50 हमें पूरे मिल चुके हैं। इसके बाद भी हमारे पास 50 रुपीज बच रहे हैं, तो उसको भी हम एडजस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास लास्ट कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो है 40 रुपीज की। तो इसमें भी हमने अमाउंट एडजस्ट कर ली। अगर इसके बाद भी कोई अमाउंट बच रही है तो हम उसको रिफंड कर देंगे। अगर कोई अमाउंट नहीं बच रही तो रिफंड की एंट्री नहीं आएगी। सो ये कॉल के लिए एडजस्ट हो गया। कॉल के बाद भी अमाउंट बच रही थी एडवांस की, तो वो हमने रिफंड कर दी। सो इसी सिचुएशन को हम एग्जाम्पल की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे। सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है एंट्री फॉर इशू एंड एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। अब क्योंकि हमने एप्लीकेशन मनी रिफंड नहीं किए, रिजेक्ट नहीं किए, सो इसलिए हमें हमारी अकाउंटिंग एंट्रीज में भी थोड़ा सा रिकॉर्ड चेंज करना होगा। सो फर्स्ट एंट्री हमारे पास आती है ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। तो सबसे पहले हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, तो हमारी एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डैश शेयर एप्लीकेशन, यानी हमें अमाउंट रिसीव हो रही है क्योंकि हमने एप्लीकेशंस इशू की हैं। फॉर एग्जांपल, हमने इशू करने थे 60 शेयर्स, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई कर दिए थे 200 शेयर्स। सो एंट्री हमें 200 शेयर्स के अकॉर्डिंग एंटर करनी होगी, क्योंकि जनरल पब्लिक ने 200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। सो 200 शेयर्स के अकॉर्डिंग हमारी एप्लीकेशन मनी है सपोज 2 रुपीज, अलॉटमेंट है 3 रुपीज। सो एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हमें 2 रुपीज 400 रिसीव हुए हैं। अब क्योंकि हम सारे शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते, इसीलिए हमें इस अमाउंट को एडजस्ट करना होगा। सो नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आएगी ऑन ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल। सबसे पहले जो एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हो रही है उसको हम ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में, और शेयर कैपिटल में ऑलवेज ओरिजिनल अमाउंट एंटर की जाती है। जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको हम क्या करेंगे, या तो रिफंड या फिर हम उसको एज अ प्रो राटा एडवांस रख लेंगे। सो नेक्स्ट एंट्री एडवांस के रिगार्डिंग भी एंटर की जाएगी। तो यहां पर हमारे पास आएगा डैश शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यानी जो शेयर एप्लीकेशन से अमाउंट हमें रिसीव हुई है 400, उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं। सबसे पहले हम ट्रांसफर करेंगे डैश शेयर कैपिटल में, और शेयर कैपिटल में ओरिजिनल शेयर्स की अमाउंट ही ट्रांसफर की जाएगी। सो हम कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं, 60 शेयर्स। जो 140 एक्स्ट्रा शेयर्स हमें रिसीव हुए हैं उसको हम एज एन एडवांस रख लेंगे नेक्स्ट कॉल्स के लिए। सो इट मींस शेयर कैपिटल में हम कितने शेयर्स ट्रांसफर करेंगे, 60 शेयर्स, 2 रुपीज के अकॉर्डिंग 120 हम यहां पर ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट फर्दर हमारे पास आती है अलॉटमेंट, जो कि है 3 रुपीज की। सो क्योंकि हम रिफंड नहीं कर रहे, हम उसको एडवांस रख रहे हैं नेक्स्ट अलॉटमेंट के लिए, इसलिए हम यहां पर टू बैंक नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू डैश शेयर अलॉटमेंट। यानी जो अमाउंट हमें रिसीव हुई है उसमें से ओरिजिनल अमाउंट हमने ट्रांसफर कर दी शेयर कैपिटल में, जो बैलेंस अमाउंट हमारे पास बची है उसको हम कहां पर ट्रांसफर कर देंगे, अलॉटमेंट में। सो 60 शेयर्स हैं, अलॉटमेंट 3 रुपीज की है, 180 रुपीज। सो अलॉटमेंट में हमें 180 रुपीज रिसीव होने चाहिए, जो कि हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं, क्योंकि ये अमाउंट हम रिफंड नहीं कर रहे, रिटर्न नहीं कर रहे, इसको हम एडवांस रख रहे हैं अलॉटमेंट के लिए। सो इसलिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, टू डैश शेयर अलॉटमेंट। लेकिन इसके बाद भी हमारे पास अमाउंट बच रही है, 120 रुपीज शेयर कैपिटल में हमने ट्रांसफर कर दिए, जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें रिसीव हुई थी वो हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दी 300। इसके बाद भी 100 रुपीज हमारे पास बच रहे हैं। सो उस 100 रुपीज को या तो हम रिटर्न कर सकते हैं या फिर हम नेक्स्ट कॉल के लिए उसको एज एन एडवांस अपने पास रख सकते हैं। सो हमें यहां पर कंडीशन अप्लाई करनी होगी जो अभी हमने डिस्कस की थी।
यानी अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो हमें बैलेंस अमाउंट रिफंड कर देनी है, या फिर अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि हमें एडवांस अमाउंट सिर्फ अलॉटमेंट के लिए रखनी है, फिर भी हम एक्सेस अमाउंट रिफंड कर देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि आप एडवांस अमाउंट अलॉटमेंट के लिए भी और कॉल के लिए भी अपने पास रख सकते हो, तो हम इस अमाउंट को रिफंड नहीं करेंगे। सो हम यही एज्यूम कर लेते हैं कि हम इसको एडवांस रख रहे हैं नेक्स्ट कॉल के लिए भी। तो यहां पर हमें क्या लिखना है, टू कॉल इन एडवांस 100 रुपीज। सो रिमेनिंग जो भी है कॉल इन एडवांस में चला जाएगा। अगर इसके बाद भी कुछ अमाउंट बचती है तो वो रिफंड हो जाएगी। सो इन दैट केस हम यहां पर क्या लिखेंगे, टू बैंक। सो इसके अकॉर्डिंग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज अभी इसको लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। सो ये हमारे पास क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं क्रिस्टल हॉस्पिटल लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच पेएबल एज अंडर। एप्लीकेशन 10 रुपीज, अलॉटमेंट 15 रुपीज, फर्स्ट कॉल 15 रुपीज, ड्यू आफ्टर 2 months ऑफ अलॉटमेंट। सो यहां पर हमें डेट्स गिवन है और उन डेट्स को हमें यूज करना होगा। सेकेंड कॉल ₹10, ड्यू आफ्टर 2 months ऑफ फर्स्ट कॉल। सो जो फर्स्ट कॉल है वो अलॉटमेंट के 2 months के बाद की जाएगी और जो सेकेंड कॉल है वो फर्स्ट कॉल के 2 months के बाद की जाएगी। सो चलिए यहां पर हम रफ में अपना सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले कितने शेयर्स इशू किए गए हैं, 1 लाख @50 ईच। और अमाउंट कैसे कॉल की गई है, एप्लीकेशन 10 रुपीज, अलॉटमेंट 15 रुपीज, फर्स्ट कॉल अगेन 15 रुपीज और लास्ट में सेकेंड एंड फाइनल कॉल 10 रुपीज। सो ये हमारे पास आ गया 50 रुपीज। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 4 लाख शेयर्स ऑन 1 January 2020 एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1 February 2020। सो एप्लीकेशंस हमें रिसीव हो रही हैं 4 लाख शेयर्स की। 1 जनवरी को एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं और 1 फरवरी को अलॉटमेंट की गई हैं। तो इसको भी हम यहां पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो यहां पर हमारे पास आ जाएगा सब्सक्राइब्ड शेयर्स, दैट इज 4 लाख। सो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है जिसमें से 1 जनवरी 2020 को एप्लीकेशन की गई है, देन इसके बाद 1 फरवरी 2020 को अलॉटमेंट की गई है। फर्स्ट कॉल कब की जाएगी, आफ्टर 2 months, यानी फरवरी एंड मार्च कंप्लीट हो गया। सो 1 अप्रैल 2020 को फर्स्ट कॉल की जाएगी। देन फर्स्ट कॉल के 2 months के बाद सेकेंड कॉल की जाएगी अप्रैल मई। सो इट मीन्स 1 जून को सेकेंड कॉल की जाएगी। सो डेट्स के अकॉर्डिंग हमें अपनी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। सो क्वेश्चन में हमें 2 डिफरेंट कंडीशंस की दी गई हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें हमारी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। फर्स्ट हमें कह रहे हैं प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ 25% ऑफ शेयर्स अप्लाइड टू एवरी एप्लीकेंट टू अप्लाई द बैलेंस ऑफ एप्लीकेशन मनी टूवर्ड अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड टू रिफंड द बैलेंस अमाउंट। सो इस फर्स्ट सिचुएशन में हमें कह रहे हैं कि जितनी भी एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं उसमें से हम सिर्फ 25% शेयर्स अलॉट करेंगे प्रो राटा बेसिस के ऊपर, यानी पार्शियल अलॉटमेंट की जाएगी। जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें रिसीव होगी एप्लीकेशन मनी में वो हम अलॉटमेंट के लिए यूज करेंगे। अलॉटमेंट में यूज करने के बाद अगर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट बचती है तो उसको हम कॉल के लिए यूज नहीं करेंगे, उसको रिफंड कर देंगे।
सो इट मीन्स यहां पर हमें रफ वर्क कर लेना चाहिए। फर्स्ट हम यहां पर एक टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं, जिसमें फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा एप्लीकेशंस हमें कितनी रिसीव हुई हैं और कितनी हमने अलॉट की हैं। सो 4 लाख एप्लीकेशंस हमें रिसीव हुई थी और 25% हम अलॉट कर रहे हैं, यानी 1 लाख जितने शेयर्स मार्केट में इशू किए गए थे। जो बैलेंस है वो हम क्या रख रहे हैं, एज अ प्रो राटा, यानी ये हम एडवांस रखेंगे किसके लिए, सिर्फ अलॉटमेंट के लिए। और अलॉटमेंट के बाद अगर अमाउंट बच जाती है तो वो हम रिफंड कर देंगे। सो चलिए देख लेते हैं कि अलॉटमेंट में हमें कितनी अमाउंट रिसीव होनी चाहिए। 1 लाख शेयर्स इशू किए गए हैं, अलॉटमेंट है हमारी 15 रुपीज की। सो इसके अकॉर्डिंग सो अलॉटमेंट की कॉल के अकॉर्डिंग 1 लाख शेयर्स जो मार्केट में इशू किए गए हैं और अलॉटमेंट 15 रुपीज की है, इसके अकॉर्डिंग हमें अलॉटमेंट पे 15 लाख रिसीव होने चाहिए। सो हमने 3 लाख शेयर्स के अकॉर्डिंग अमाउंट ऑलरेडी रिसीव कर ली हुई है। कितनी अमाउंट, एप्लीकेशन हमारी कितनी रुपीज की है, 10 रुपीज की, यानी हमें 4 लाख एप्लीकेशंस रिसीव हुई थी और सबने हमें 10 रुपीज के अकॉर्डिंग 40 लाख पे कर दिए थे। लेकिन ये 40 लाख हम अपने पास नहीं रख सकते, हम सिर्फ अलॉटमेंट के लिए जो एडवांस है वो अपने पास रखेंगे, बाकी अमाउंट हमें रिफंड करनी होगी। सो चलिए 40 लाख हमें रिसीव हुआ था, जिसमें से 1 लाख शेयर्स हमने इशू कर दिए। सो ये हमारे पास आ गई एप्लीकेशन की ओरिजिनल अमाउंट। सो 40 लाख में से 10 लाख हमने यूज कर लिया एप्लीकेशन के लिए, और जो हमने एडवांस अपने पास रखा है अलॉटमेंट का वो कितना है, 15 लाख। इसके बाद जो अमाउंट बचेगी वो हमें क्या करनी होगी, रिफंड, क्योंकि वो एक्स्ट्रा अमाउंट है, हम उसको कॉल के लिए नहीं रख सकते, ये क्वेश्चन में एग्जैक्टली मेंशन किया गया। सो इट मींस ये 50 लाख हमें क्या करना है, रिफंड। सो इसकी अब हमें जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। सो ये हमारे पास जर्नल का फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ क्रिस्टा हॉस्पिटल जर्नल। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री हमारे पास आएगी एप्लीकेशन मनी के अगेंस्ट अमाउंट रिसीव करने की। डेट हमें गिवन है, सो यहां पर हम डेट मेंशन करेंगे 1 जनवरी 2020। सो अमाउंट हमें रिसीव हो रही है, इसलिए हम यहां पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अमाउंट हमें रिसीव हो रही है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के अगेंस्ट, सो यहां पर हम लिखेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सो सिंपल है, 4 लाख शेयर्स पब्लिक ने अप्लाई किए और एप्लीकेशन मनी है 10 रुपीज की, इट मींस 40 लाख हमें रिसीव हुए। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आती है एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करने की शेयर कैपिटल में। सो सेम डेट को हमारे पास नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी, जो कि है 1 फरवरी 2020, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। जब हम शेयर्स अलॉट करते हैं उसी डेट को हम अमाउंट भी ट्रांसफर करते हैं। सो हम शेयर अलॉट कर रहे हैं 1 फरवरी 2020 को, सो इसी डेट को हमें अमाउंट जो रिसीव हुई है शेयर एप्लीकेशन के थ्रू वो हमें ट्रांसफर करनी होगी। सो यहां पर हम लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। सो एप्लीकेशंस के अगेंस्ट हमें 40 लाख रिसीव हुए, जिसमें से हम ओरिजिनल अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। ओरिजिनली हमने 1 लाख शेयर्स इशू किए और एप्लीकेशन मनी है 10 रुपीज की। सो 10 लाख हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में
नेक्स्ट, जो अमाउंट एडवांस हमें रिसीव हुई है उसमें से अमाउंट हम अलॉटमेंट के लिए यूज करेंगे, और अलॉटमेंट में यूज करने के बाद अगर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट बचती है तो उसको हम रिफंड कर देंगे, कॉल के लिए यूज नहीं कर सकते। सो क्योंकि अलॉटमेंट के लिए हम एडवांस रख रहे हैं इसलिए यहां पर हम लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितने शेयर्स इशू किए गए हैं? 1 लाख, और अलॉटमेंट है 15 रुपीज की। सो इसके अकॉर्डिंग 15 लाख हमने एडवांस रख लिया अलॉटमेंट के लिए। इसके बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचती है उसको हम कर देंगे रिफंड। सो क्योंकि हम रिफंड कर रहे हैं इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे? टू बैंक। सो यहां पर रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास आ जाएगी जो है 15 लाख। सो ये थी हमारी मेन एंट्री जिसमें हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना था और चेंजेस भी मेजर करने थे। जो अमाउंट हमें रिसीव हुई थी उसको हमने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से ट्रांसफर कर दिया इक्विटी शेयर कैपिटल में ताकि हम उसको बिजनेस में यूज कर पाएं। लेकिन हम सारी अमाउंट ट्रांसफर नहीं करेंगे, ओरिजिनल अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। एक्स्ट्रा अमाउंट जो रिसीव हुई है वो हम अलॉटमेंट में यूज करेंगे। सो क्योंकि अलॉटमेंट हमारी 15 लाख की है जो हमने कैलकुलेशन की थी, सो इट मींस 15 लाख से ऊपर वाली अमाउंट हम इसमें एडजस्ट नहीं कर सकते। यानी 40 लाख में से 10 लाख ओरिजिनल अमाउंट ट्रांसफर करने के बाद 30 लाख हम अलॉटमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि अलॉटमेंट हमारी 30 लाख की है ही नहीं। हमारी अलॉटमेंट है ही 15 लाख की, क्योंकि अलॉटमेंट 15 रुपीज की है और शेयर्स कितने इशू किए गए हैं? 1 लाख। सो 15 लाख से ज्यादा अमाउंट हम एडजस्ट नहीं कर सकते अलॉटमेंट में। सो इसीलिए 15 लाख एडजस्ट करने के बाद बाकी जितनी भी अमाउंट है वो हमने रिफंड कर दी। नेक्स्ट हमारे पास आएगी एंट्री अलॉटमेंट को ड्यू करने की। सो डेट हमारे पास आएगी 1 फरवरी 2020, क्योंकि इसी डे को हमने शेयर्स अलॉट किए हैं। एंट्री आएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये ड्यू करने की एंट्री है, जिसका मतलब क्या है कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट से जो अमाउंट हमें रिसीव होगी उसको हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। सो 1 लाख शेयर्स इशू किए गए हैं। सो 1 लाख के अकॉर्डिंग 15 रुपीज अलॉटमेंट की कॉल। सो ये हमारे पास आ जाएगा 15 लाख। सो ड्यू करने के बाद नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आती है अमाउंट को रिसीव करने की। अब यहां पर हमें अमाउंट रिसीव करने की एंट्री पास नहीं करनी है, क्योंकि 15 लाख जो हमें अलॉटमेंट पे रिसीव होना चाहिए वो हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुका है एडवांस में। सो इसके रिगार्डिंग एंट्री हमारे पास नहीं रिकॉर्ड की जाएगी। इसके बाद हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट कॉल की एंट्री जो कि आएगी 1 अप्रैल को। सो यहां पर हम ड्यू करने की एंट्री पास करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। अगर ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है यानी लास्ट कॉल है तो हम यहां पर फर्स्ट एंड फाइनल मेंशन करेंगे। अगर ये फर्स्ट कॉल है तो ये वर्ड हमें यहां पर यूज करने की जरूरत नहीं है। सो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सो इट मींस फर्स्ट कॉल से जो अमाउंट हमें रिसीव होगी उसको हम ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में। सो ये सिर्फ ड्यू करने की एंट्री है, यानी जो अमाउंट रिसीव होगी उसको हम ट्रांसफर कर देंगे। अभी रिसीव हुई नहीं है इसलिए हम यहां पर बैंक यूज नहीं कर रहे। सो फर्स्ट कॉल हमारी है 15 रुपीज की। 1 लाख के अकॉर्डिंग यहां पर हमारे पास आ जाएगा 15 लाख। नरेशन आपने सब में मेंशन करनी है। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आएगी अमाउंट को रिसीव करने की। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि इसके बाद हमारी सेकंड कॉल भी अवेलेबल है इसलिए हम यहां पर फर्स्ट एंड फाइनल नहीं मेंशन करेंगे, सिर्फ फर्स्ट कॉल 15 लाख। सो ऐसे ही नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आएगी 1 जून को।
सेकेंड कॉल को ड्यू करने के लिए। सो यहां पर हम लिखेंगे इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सो यहां पर फाइनल कॉल वर्ड यूज किया जाएगा क्योंकि ये लास्ट कॉल है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी सेकेंड एंड फाइनल कॉल से जो अमाउंट हमें रिसीव होगी उसको हम ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में। अभी रिसीव हुई नहीं है, 1 लाख शेयर्स इशू किए गए हैं, 10 रुपीज की सेकेंड कॉल है, सो ये हमारे पास आ जाएगा 10 लाख। और फाइनली जब हमें अमाउंट रिसीव होगी तब हमारी एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि अमाउंट अब हमें रिसीव हो रही है, सो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। कहां से रिसीव हो रही है? इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल से, सो इसलिए क्रेडिट किसको करेंगे? टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, 10 लाख एंड 10 लाख। सो इसी क्वेश्चन को अगर हम फर्दर रीड करते हैं तो इसी क्वेश्चन में हमारे पास सेकेंड ऑल्टरनेटिव भी गिवन है, जिसमें हमें कह रहे हैं रिजेक्ट एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर्स, एक्सेप्ट full application for 80,000 shares and make a pro rata allotment of 20,000 shares to remaining applicants। सो यहां पर हमें कह रहे हैं कि जो 2 लाख शेयर्स हैं उनको हम टोटली रिजेक्ट कर देते हैं, उनके अमाउंट हम रिफंड कर देते हैं। जो 80,000 शेयर्स अप्लाई किए गए हैं उनको हम 80,000 शेयर्स फुल अलॉट कर देंगे, और जो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स बचेंगे उनको हम प्रो राटा बेसिस के अकॉर्डिंग 20,000 शेयर्स अलॉट कर देंगे। तो इसके रिगार्डिंग हम यहां पर अपना टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास आएगा अप्लाइड शेयर्स और यहां पर हमारे पास आ जाएगा अलॉटेड शेयर्स। फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास है कि जिन पर्सन्स ने अप्लाई किया था 2 लाख शेयर्स के लिए उनको एक भी शेयर ना दिया जाए, रिजेक्ट कर दिया जाए और अमाउंट उनकी रिफंड कर दी जाए। सेकेंड कैटेगरी हमारे पास अवेलेबल है कि जिन पर्सन्स ने अप्लाई किया था 80,000 शेयर्स के लिए उनको 80,000 शेयर्स अलॉट कर दिए जाएं। और लास्ट में जितने बैलेंस हमारे पास बच जाएंगे, तो बैलेंस कितने बचेंगे? टोटल 4 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई थी सेम क्वेश्चन में, और हम कितने इशू कर सकते हैं? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 लाख, क्योंकि इशूड शेयर्स थे 1 लाख। सो 4 लाख में से 2,80,000 की एडजस्टमेंट हो चुकी है, रिमेनिंग हमारे पास रहते हैं 1,20,000। सो जो 1,20,000 एप्लीकेंट्स थे उनको हम कितने शेयर्स अलॉट कर सकते हैं? 1 लाख में से 80,000 तो हमने अलॉट ऑलरेडी कर दिए, सो उनको हम 20,000 शेयर्स अलॉट कर सकते हैं। सो इट मीन्स जो एक्स्ट्रा शेयर्स हमें रिसीव हुए हैं, जो एक्स्ट्रा शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हुई है, उसको हम एडवांस रख लेंगे। कितने शेयर्स के लिए? 1 लाख शेयर्स के लिए हमें एडवांस रिसीव हुए, और उस एडवांस को हम यूज करेंगे फर्दर कॉल्स के लिए, क्योंकि 1,20,000 जो एप्लीकेंट्स थे उनको हमने सिर्फ 20,000 शेयर्स ही अलॉट किए हैं, यानी 1 लाख शेयर्स जो अलॉट नहीं किए गए उनको हमें रिजेक्ट नहीं करना, एडवांस रख लेना है, क्योंकि प्रो राटा मेंशन है क्वेश्चन में। लास्ट में हमें कह रहे हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड टूवर्ड अलॉटमेंट एंड कॉल। सो यहां पर हमें क्लियर कट मेंशन किया गया है कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें रिसीव होगी उसको हम यूज कर सकते हैं अलॉटमेंट के लिए। अगर अलॉटमेंट के बाद भी अमाउंट बच जाती है तो उसको हम यूज कर सकते हैं कॉल के लिए, दोनों कॉल्स के लिए, फर्स्ट एंड सेकेंड। सो यहां पर हम जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्री हमारे पास आएगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। सो डेट सेम 1 जनवरी 2020। अब क्योंकि एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हो रही है इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन के अगेंस्ट हमें अमाउंट रिसीव हो रही है। 4 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया था और एप्लीकेशन मनी है 10 रुपीज की, यानी टोटल 40 लाख हमें रिसीव हुआ था।
सो इस 40 लाख की एडजस्टमेंट कैसे की जाएगी, यानी कैसे इसको ट्रांसफर किया जाएगा, उसके लिए सेकेंड एंट्री हमारे पास आएगी 1 फरवरी को, क्योंकि जिस दिन हम शेयर्स अलॉट करते हैं उसी दिन हमें ये अमाउंट ट्रांसफर करनी होती है। सो एंट्री आएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यानी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से जो हमें अमाउंट रिसीव हो रही है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में। सो टोटल हमें 40 लाख रिसीव हुआ था, जिसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल में हम अपनी ओरिजिनल अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। सो ओरिजिनली हमने 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं, 10 रुपीज के अकॉर्डिंग 10 लाख हम ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में। ट्रांसफर करने के बाद 2 लाख शेयर्स हमने रिजेक्ट कर दिए थे। सो क्योंकि रिजेक्ट कर दिए इसलिए उनकी अमाउंट हमें रिफंड करनी होगी। सो यहां पर हम क्या लिखेंगे, टू बैंक, यानी 2 लाख शेयर्स जो हमने रिजेक्ट कर दिए उसकी अमाउंट हम रिफंड कर रहे हैं। सो 2 लाख शेयर्स इंटू 10 रुपीज, सो 20 लाख हमने रिफंड कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो रिमेनिंग 10 लाख की अमाउंट है उसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे। सो एडजस्टमेंट करने के लिए आपको सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि अलॉटमेंट जो है वो कितने रुपीस की है और कितनी अमाउंट हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं। सो 1 लाख हमने शेयर्स इशू किए हैं और अलॉटमेंट है 15 रुपीज की। सो इट मीन्स अलॉटमेंट पे हमें 15 लाख रिसीव हो सकते हैं और एडवांस हमारे पास कितना आ चुका है, रिमेनिंग 10 लाख जो हमने एडवांस यहां पर रखा हुआ है। 1 लाख शेयर्स थे, एप्लीकेशन पे हमें 10 रुपीज मिल चुके हैं, यानी 10 लाख हमें ऑलरेडी एडवांस मिल चुका है। सो 15 लाख हमें अलॉटमेंट पे रिसीव होने हैं, जिसमें से 10 लाख हमें ऑलरेडी एज एन एडवांस मिल चुका है। रिमेनिंग 5 लाख हमें और रिसीव होगा जब हम अलॉटमेंट करेंगे। सो इट मींस यहां पर कोई अमाउंट फर्दर हमारे पास बचती ही नहीं है। 15 लाख हमें रिसीव होना था अलॉटमेंट में, जिसमें से 10 लाख हमें रिसीव हो चुका है। सो रिमेनिंग कोई अमाउंट एडवांस हमारे पास नहीं बचता जिसको हम कॉल के लिए फर्दर यूज कर पाए। सो क्योंकि कोई अमाउंट हमारे पास बैलेंस बचती ही नहीं है, इसलिए टोटल पूरी की पूरी 10 लाख हम एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट में। कॉल में कोई भी अमाउंट नहीं एडजस्ट की जाएगी, क्योंकि कॉल के लिए कोई अमाउंट हमारे पास बचती ही नहीं है। टू शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 10 लाख। सो ये हमने 40 लाख को डिवाइड कर दिया, जिसमें से 10 लाख ओरिजिनल अमाउंट थी, इक्विटी शेयर में ट्रांसफर कर देंगे। 20 लाख हमने रिजेक्ट कर दिया था, उनकी अमाउंट हमने रिफंड कर दी, और बैलेंस अमाउंट हम यूज कर सकते थे अलॉटमेंट के लिए भी, और अगर अमाउंट बचती तो हम कॉल के लिए भी यूज कर सकते थे, लेकिन यहां पर अलॉटमेंट में ही सारी अमाउंट यूज हो गई। सो नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आएगी अलॉटमेंट को ड्यू करने की। सो यहां पर हम लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इट मींस जो अमाउंट हमें अलॉटमेंट के थ्रू रिसीव होगी उसको हम ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में। अब क्योंकि हमने 1 लाख शेयर्स इशू किए और 15 रुपीज है अलॉटमेंट, सो 15 लाख हमें रिसीव होना चाहिए। अभी रिसीव हुआ नहीं है, होना चाहिए। सो नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आएगी अमाउंट को रिसीव करने की। इस केस में हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि 15 लाख हमें रिसीव होना चाहिए। रिसीव कितना हुआ है एडवांस में, सिर्फ 10 लाख, तो 5 लाख अभी भी हमें रिसीव होने वाला रहता है, इसलिए हम उस 5 लाख की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। प्रीवियस वाले केस में हमने अमाउंट को रिसीव करने की कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं की थी, क्योंकि पूरा 15 लाख हमें रिसीव हो चुका था, इसलिए ड्यू करने के बाद हमने अलॉटमेंट की अमाउंट रिसीव नहीं की थी। लेकिन यहां पर हमें अमाउंट रिकॉर्ड करनी होगी बैलेंस फिगर से, क्योंकि 10 लाख तो हमें मिल चुका है, मिलना चाहिए था 15 लाख, सो 5 लाख की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएगी।
सो यहां पर हमारे पास आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बैलेंस अमाउंट 5 लाख। इसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड कॉल जो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसी ट्रांजैक्शन हमने फर्स्ट केस में रिकॉर्ड की थी सेम रिकॉर्ड की जाएंगी, क्योंकि कॉल्स के लिए हमें कोई एडवांस अमाउंट रिसीव हुई ही नहीं, हमारे पास कोई अमाउंट बची ही नहीं जिसको हम एडजस्ट कर पाए कॉल्स के लिए। सारी अमाउंट कहां पर यूज हो गई? अलॉटमेंट के लिए। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर देना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज हमारी इंस्टाग्राम आईडी जोली कोचिंग पर भी आप पूछ सकते हैं।